और बोकारो में पेट्रोल पंप पर अपराधियों का बेखौफ रूप देखने को मिला है। पेट्रोल पंप पर युवकों ने पेट्रोल कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना सेक्टर 4 के जय जवान पेट्रोल पंप की है। तीनों ने पेट्रोल की मांग की, तभी पेट्रोल पंप कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने चाकू सहित तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें थाने ले गई है और पूछताछ की जा रही है। सर 3 लड़का आए थे यहाँ पर। फर्स्ट में एक लड़का आगे जो बाइक चला रहा था वो हमसे बोला कि तुम हमको चिंता नहीं है, हमको जल्दी दो। तो हम नहीं दिए थे, मतलब एक गाड़ी को हम 155 रुपये का पेटीएम कर रहे थे। उसको पेटीएम करने के बाद उसको तेल दे करके इसको हम तेल दिए। पैसा मांगे तो ये आगे से जो है सो पीछे गाड़ी स्टार्ट करके भाग रहा था। भागने के क्रम में हम उसका गाड़ी पकड़े और वो हाथ पर चाकू चला दिए। पीछे काला रंग का एगो शर्ट पहने हुए एगो लड़का था जो गाड़ी चाकू चलाया। कोलकाता से आ रही थी वो, तो स्टेशन से लेकर घर आ रहे थे। सेक्टर 1 छोड़ना था उनको। सेक्टर 1 छोड़ने के बाद हम जस्ट घर जाने लगे तो उसके बाद वहाँ पे हमको 3 लोग आए और चाकू सटा दिए यहाँ पे, और पर्स फ़ोन सब छीन लिए और उसके बाद गाड़ी का बाइक का चाबी भी छीन लिए। उसके बाद वो लोग चले गए, मारे वारे हमको और चले गए। उसके बाद फिर चाबी फेंक के दी और हम चाबी लिए और उसके बाद उनके घर गए, मम्मी लोग को लेकर उनके घर गए। तो आप उन लोगों को पहचानते थे? नहीं, पहचानते नहीं थे। वो दीदी एक है ना वहीं पे रहती है, वो जानते हैं। तो उनको उनके भाई और मम्मी सबको लेके घर गए। उसके बाद उसकी मम्मी बोली हमको नहीं पता इसके बारे में, उसको जाओ थाना में दिलवा दीजिए। वो तो हम बोले मिलवा तो दीजिए उससे, कम से कम मेरा पर्स और फ़ोन दे दे। तो फिर अभी अचानक कॉल आया वो लोग का कि हम सेक्टर 4 थाना में, तो हम लोग सेक्टर 4 थाना आएंगे। सर 3 लड़का आए थे यहाँ पर। फर्स्ट में एक लड़का आगे जो बाइक चला रहा था वो हमसे बोला कि तुम हमको झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 बोकारो वाहिनी परिसर में झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन किया गया। झारखंड राज्य के बंटवारे के बाद से ही इस शूटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 बोकारो में की जाती है। प्रतियोगिता में इस बार कुल 21 टीमें और 311 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस वाहिनी के फायरिंग बट पर 3 दिनों तक प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें 5.56 mm इंसास राइफल, 9 mm रिवॉल्वर पिस्टल और 9 mm कार्बाइन से विभिन्न पोजीशनों से फायरिंग कराई जाएगी। और इसमें जो प्रतिभागी चयनित किए जाएंगे उन्हें आगामी राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर कई वरिष्ठ आगंतुकों की मौजूदगी रही। यह सुनिश्चित किया कि सभी झारखंड सशस्त्र पुलिस, सभी झारखंड पुलिस के सदस्य बंधुगण सभी की फायरिंग उच्च कोटि की हो सके। हम लोग यह भी निरंतर प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के प्रतियोगिताएं होती रहे। हाल में सब राज्य में सभी क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न करा दी गई और अब राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता घोषित कर दी गई है जो शीघ्र आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार आज जो यह फायरिंग प्रतियोगिता हो रही है, इसके बाद राज्य स्तर की प्रतियोगिता भी की जाए। बीजेपी के संगठनात्मक बैठक में दुमका जाने के क्रम में गिरिडीह जिले में राज्यपाल से हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल मिले। राज्यपाल संतोष गंगवार से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने शिष्टाचार मुलाकात की। सांसद मनीष जायसवाल की उनसे यह मुलाकात गिरिडीह जिले के मधुबन मोड़ के चिरकी के पास हुई। आपको बता दें कि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रत्याशियों के चयन के लिए पार्टी के निर्देश पर दुमका जा रहे थे। नगर आयुक्त एवं मेयर के आमने सामने टकराव को लेकर आज नगर निगम में पूर्व से प्रस्तावित सामान्य बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी गई, जो बेतिया की जनता के विकास के लिए बाधक है। इस बाबत नगर निगम के उप मेयर गायत्री देवी ने कड़ा दुख जताया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि आज की बोर्ड की बैठक महत्वपूर्ण थी। बोर्ड में नगर के विकास पर चर्चा होनी थी, परंतु इसे स्थगित कर दिया गया। यह दुखद बात है। निगम की जनता के साथ छलावा है। आज की बोर्ड की बैठक रद्द होने से हमें बहुत दुख है। इसमें बेतिया की जनता और बेतिया का विकास रुक रहा है। जनता को बहुत दुख है और मेयर और नगर आयुक्त जी को दोनों के झगड़ा में हमारी बेतिया की विकास रुक रही है और जनता भी पिस रही है। इसमें यह कब तक चलेगा ये
पता नहीं चल रहा है कि हम इस पर बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे नगर निगम में जितने भी कर्मचारी हैं अवैध तरीक़ा से काम कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा यह सब कराया जा रहा है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ पटना सिटी में महागठबंधन द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं 2 दिन पहले मुन्ना शर्मा की हत्या को लेकर भी जमकर विरोध प्रकट किया गया। अभी तक माननीय विधायक जो है, जो विधान परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो उस परिवार से मिलने का काम भी नहीं किया। ऐसे विधायक से पूरा पटना की सिटी और भाजपा के कार्यकर्ता लोग भी अंदर अंदर बहुत आक्रोशित और दुखी है। वो चाहता है कि नंदकिशोर जी को अब जनता से और कार्यकर्ता से कोई लगाव नहीं रहा, इसीलिए यहाँ के जनता ने सोच रखा है कि आने वाले समय में भाजपा से मुक्त करवाएंगे। अभी तक बेतिया के लोरिया पीएससी का सिविल सर्जन विजय कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रसव कक्ष में कई प्रकार की खामियां पाई गई, जिससे नाराज होकर सिविल सर्जन ने पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। पेपर में बहुत सारी कमियां हैं, उसको हम सुधार करने हेतु बहुत बता दिए हैं, प्रॉमिस किए हैं कि जल्दी ही कर देंगे। होप सो कर लें, इनके पास स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। अभी चूँकि एएनएम स्ट्राइक में है, इसलिए हमने कुछ कर पा रहे हैं। एक ही जीएनएम ड्यूटी में थी, ना वाइटल्स ले रही है, ना वो मरीज को देख रही है, डिलीवरी कर रही है, मजबूरी है उसके साथ भी। लेकिन बोले हैं सुधार हो जाएगा, तो हो जाएगा, देखते हैं। पेपर में बहुत सारी कमियां हैं, उसको हम सुधार करने हेतु बहुत बता दिए हैं, प्रॉमिस किए हैं कि जल्दी ही कर देंगे। होप सो कर लें, इनके पास स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। अभी चूँकि एएनएम स्ट्राइक में है, इसलिए हमने कुछ कर पा रहे हैं। बिहार के भोजपुर जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। अजीमाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में सन की पति ने अपनी पत्नी के और 2 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार होने के 5 घंटे बाद ही आरोपी थाने से फरार हो गया। पूरे मामले को लेकर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद थाना अध्यक्ष समेत 3 अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। भारी हंगामे के बाद एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधी को फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी को सूचित करना है कि कल दिनांक 10 सितंबर 2024 को अजीमाबाद थाना अंतर्गत एक मिल्की गांव है, वहां पर रहने वाले एक लालू यादव नाम का जो है विक्षिप्त, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद पत्नी और एक बेटी एक बेटा जो दोनों नाबालिग थे 9-10 साल के, उन दोनों लोगों को जो है खंती से वार करके जो है हत्या कर दिया। और उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है अभियुक्त को जो है गिरफ्तार कर लिया था, हत्यारे पिता को। और उसके बाद उसको हाजत में बंद कर दिया गया था। आगे की संगत कार्रवाई चल रही थी। उसी कड़ी में रात्रि में लगभग 9-10 बजे के आसपास थाना का जो थानाध्यक्ष अपने आवास में चले गए थे और चौकीदार और एक पीएसआई था, संभवतः जो है इसको निकाल के जो है कुछ कागजी कार्रवाई के लिए हस्ताक्षर के लिए जो है जैसे अभियुक्त को निकाले, और वैसे ही मानसिक रूप से जो विक्षिप्त अभियुक्त था जो है पीएसआई को धक्का देते हुए और थाने के बाउंड्री के पास से कूद के उधर, क्योंकि बगल में सोन कर ले रहा है और अंधेरे में कूद के भाग जाता है। हालांकि हमारी पुलिस टीम रात भर छापामारी की है, जगह जगह उसके सभी रिश्तेदारों सभी जगह छापामारी की गई है, लेकिन अभी उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है और बहुत जल्द ही जो है हम लोग उसकी बरामदगी की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ बताना है कि इसमें जो है कि जो थानाध्यक्ष की अन्य लोगों की लापरवाही हुई है, तो थानाध्यक्ष और पीएसआई राजू कुमार और साथ में जो चौकीदार महेंद्र राम है, तीनों को निलंबित कर दिया गया है और दूसरे थानाध्यक्ष को पदस्थापित किया जाता है। साथ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तीनों को स्वयं उनके नेतृत्व में एक टीम का 2-3 थानाध्यक्ष को गठित किया गया है कि जल्द से जल्द जो है। चंपारण के सिरसिया थाना क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर द्वारा दर्ज कराए गए फर्जी लूट कांड का बेतिया पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 5 अपराधियों को घटना में प्रयुक्त बाइक, लूटे गए मोबाइल और एक पिस्टल, एक कारतूस और 2 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बेतिया पुलिस अधीक्षक अमरकेश डे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा की है। 5 दिन पहले 6 तारीख को सिरसिया में आज़ाद चौक के पास से ये प्रॉपर्टी डीलर है आदित्य तिवारी, इसके पास से 5 लाख रुपए फायरिंग करके इसको गोली मार के 5 लाख रुपए और एक मोबाइल लूटने का ये इन्फॉर्मेशन मिला था सिरसिया थानेदार को। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला था हम लोग एक एसआईटी की गठन किए थे एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर सदर और ये चनपटिया थानेदार और डीआईयू के जो प्रभारी है और कुछ कांस्टेबल्स और ऑफिसर
इसके अलावा टाउन थानेदार, ये सब लोग इसमें शामिल थे। ये लोग इस केस का इन्वेस्टिगेशन किए थे। जैसे ही वहाँ पे घटनास्थल भी पहुँच के लोग FSL टीम भी पहुँच गए थे, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किए थे। तो प्रिंस पांडे का बयान लिए थे, तो ये बताया था कि ये गाड़ी पे जा रहा था, 5 लाख रुपए ये लेके जा रहा था। 5 लाख रुपए कोई प्रिंस पांडे के नाम से कोई व्यक्ति है जो इसको दिया था, आदित्य तिवारी जो इस कांड का वादी है, इसको दिया था ये पैसा किसी ज़मीन में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी को पैसे देने के लिए। तो वही पैसा ये लेके जा रहा था, बाइक पे जा रहा था। तो सामने से कोई बाइक आया आज़ाद चौक से पहले, और वहाँ से वो बाइक पे 2 लोग कोई बैठे थे और वो सामने से फायरिंग किए थे। फायरिंग मतलब चलते हुए गाड़ी पे ही फायरिंग किए थे। उसके बाद इसके पास से वो 5 लाख रुपए का बैग और इसके पास जो मोबाइल था उसको ये लोग दोनों छीन के 5 दिन पहले 6 तारीख को सिरसिया में आज़ाद चौक के पास से गया पुलिस और STF को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और STF ने कार्रवाई करते हुए हथियारों का खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के एक सदस्य को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा है। इस मामले में DSP धर्मेंद्र भारती ने बताया कि गया पुलिस और STF को सूचना मिली थी कि डेल्हा थाना क्षेत्र में हथियारों की तस्करी की जा रही है। इस दौरान टीम बनाकर छापेमारी की गई। फिलहाल दूसरे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जांच की जा रही है। एक्चुअली ये जो जिला पुलिस और STF को काफ़ी दिनों सूचना मिला था, डेल्हा थाना क्षेत्र में आर्म्स की सप्लाई खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। उस सूचना पर आज वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया के द्वारा और STF के द्वारा जिसका नेतृत्व थाना अध्यक्ष डेल्हा कर रहे थे, उस आधार पर डेल्हा बड़े स्टैंड के पास सूचना मिला कि कुछ आर्म्स की सप्लाई करने वाले हैं। इन लोग छापामारी के क्रम में एक व्यक्ति जिसका अमन राज नाम है, वो बोरे के साथ गिरफ्तार हुआ, जिसमें ये 2 कट्टा और एक आपका थर्नेट बरामद हुआ। इस क्रम में पता चला कि जो आम सप्लाई करने वाला था उसका नाम है सोनल यादव। ठीक है, ये भी डेल्हा बड़का डेल्हा का रहने वाला है। यही पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और वो भागने में सफल हो गया। बाकी इनके पास से बरामद मोबाइल और उसके आधार पर हम लोग और इनके गैंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं और कब कहाँ यहाँ सप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ एक प्रतिपक्ष का मेला भी चल रहा है। मोतिहारी जिले के अरेराज प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलानारी सरकारी विद्यालय में आज एक विशेष तिथि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने लजीज भोजन का आनंद लिया। आपको बता दें कि सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए सरकार मिड डे मील समेत कई कार्यक्रम चला रही है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया जा सके। बच्चे भोजन से इतना खुश हुए कि उन्होंने शिक्षा विभाग से हर दिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाने की मांग भी की है। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ खाने में सहभोज का एक अलग आनंद होता है, और जब बच्चों के साथ हम खाते हैं तो उनका भी उत्साह वर्धन होता है, और उनको लगता है कि जो खाना मेरे पदाधिकारी खा रहे हैं, शिक्षक मेरे साथ खा रहे हैं। हम तो हर एक शिक्षक से भी कहेंगे कि आप जब भी विद्यालय में भोजन हो सहभोज, उसमें शामिल होइए और सारे शिक्षक बच्चों के साथ बैठ के खाएं, तो बच्चों का आनंद दूना हो जाएगा। ऐसा बहुत जगह बच्चों को लगता है अलग खाने से कि शायद हमारे शिक्षक कुछ अच्छा चीज़ बना के खा रहे हैं और हमको मेरा भोजन खराब है, लेकिन जब साथ खाते हैं तो बच्चों को लगता है कि नहीं, मेरे शिक्षक भी वही खाते हैं। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के खाएं। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ खाने में सहभोज का एक अलग आनंद होता है, और जब बच्चों के साथ हम खाते हैं तो उनका भी उत्साह वर्धन होता है, और उनको लगता है कि जो खाना मेरे पदाधिकारी खा रहे हैं, शिक्षक मेरे साथ खा रहे हैं। हम तो हर एक शिक्षक से भी कहेंगे कि आप जब भी विद्यालय में भोजन हो सहभोज, उसमें शामिल होइए और सारे शिक्षक बच्चों के साथ बैठ के खाएं, तो बच्चों का आनंद दूना हो जाएगा। ऐसा बहुत जगह
बच्चों को लगता है अलग खाने से कि शायद हमारे शिक्षक कुछ अच्छा चीज़ बना के खा रहे हैं और हमको मेरा भोजन खराब है। लेकिन जब साथ खाते हैं तो बच्चों को लगता है कि नहीं, मेरे शिक्षक भी वही खाते हैं। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के खाएं। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ खाने में सहभोज का एक अलग आनंद होता है और जब बच्चों के साथ हम खाते हैं तो उनका भी उत्साह वर्धन होता है और उनको लगता है कि जो खाना मेरे पदाधिकारी खा रहे हैं, शिक्षक मेरे साथ खा रहे हैं। हम तो हर एक शिक्षक से भी कहेंगे कि आप। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर फारबिसगंज से सामने आ रही है, जहां पर लगभग 1 करोड़ की लागत से बने सड़क का विधायक की ओर से उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ग्रामीणों को इसका लाभ मिला है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया गया है। विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के रंगदाहा मझुआ में इस सड़क का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीणों को ये लाभ मिली है। इस सड़क के बन जाने से ग्रामीणों को काफ़ी सहूलियत होगी। अगली खबर फारबिसगंज से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मंगल पांडे ने ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि सीमावर्ती शहर फारबिसगंज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लॉयंस क्लब के ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 400 यूनिट ब्लड क्षमता वाले इस ब्लड बैंक के खुलने से लोगों को राहत मिलेगी और अब यहाँ के लोगों को जो है पहले उन्हें पूर्णिया जाना पड़ता था या नेपाल का सहारा लेना पड़ता था, अब लोगों को उनके शहर में ही ब्लड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पहल की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फारबिसगंज लॉयंस क्लब के अध्यक्ष सहित पूरी टीम को इस कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। में रहते हैं या लीडरशिप में आना चाहते हैं, उनसे अपनी बात जरूर रखिए। इस के पास में है जिसका नेतृत्व लाइन अजय कुमार सिंह जी करते हैं और पूरी जो है मेंबर एक फोर्स के रूप में काम करते हैं। करना जो है बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन आपकी टीम इस पूरे चीज को जो है नामुमकिन को मुमकिन कर पूछा कि भाई क्या जरूरत है। हमने बताया कि सर 40 से 45 लाख रुपया जो है खर्च पड़ता है। हम बोले उसमें भी कोई कमी नहीं है, मुझे मालूम